हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका हीरोज यूनाइटेड। देरी किस बात की, लेट्स गो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड स्कल टास्क मास्टर को बता रहा होता है कि कैसे एक एक्सपेरिमेंट से कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर बना और एक फाइट के दौरान उसने रेड स्कल को डिफीट भी कर दिया था। इसलिए रेड स्कल टास्क मास्टर को कहता है कि मुझे कैप्टन चाहिए और उसके साथ साथ आयरन मैन के कुछ वेपन्स भी। जिसके बाद हम देखते हैं हेली कैरियर में कैप्टन और आयरन मैन के बीच फाइट चल रही होती है। एक्चुअली ये दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है तभी वहाँ पर हाइड्रा एजेंट्स यानी रेड स्कल के सोल्जर्स आ पहुँचते हैं और आयरन मैन के वेपन्स चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयरन मैन और कैप्टन दोनों मिलकर उन सभी का सामना करते हैं। पर इसी बीच दो बंदे आयरन मैन का बनाया हुआ लेटेस्ट पावरफुल कैनन को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आयरन मैन भी उनके पीछे जाने लगता है और इधर हेली कैरियर में टास्क मास्टर पहुंच जाता है और कैप्टन से फाइट करने लगता है और वो किसी तरह कैप्टन को चकमा देकर उसको डिफीट करके अपने बेस में ले जाता है। वही आयरन मैन अपना कैनन वापस लेने के लिए उनके शिप का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है, इसलिए वापस अपने हेली कैरियर में लौट जाता है। पर वो देखता है कि वहाँ पर कैप्टन गायब था। वही दूसरी ओर टास्क मास्टर कैप्टन को लेकर अपने बेस में पहुँचता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसने आयरन मैन का एक आर्मर भी चुरा लिया था, पर वो उसको यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसमें आयरन मैन ने लॉक लगा रखा था। एक्चुअली वो उस आर्मर की मदद से रेड स्कल को डिफीट करके हाइड्रा का नया लीडर बनना चाहता था। फिर वहाँ रेड स्कल भी पहुंच जाता है और वो कैप्टन की बॉडी से उसका ब्लड सैंपल निकाल लेता है। एक्चुअली वो कैप्टन के ब्लड में मौजूद सुपर सोल्जर सीरम का यूज करके अपनी खुद की आर्मी बनाना चाहता था ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। और वो कैप्टन के ब्रेन से उसके सारे फाइटिंग स्किल्स को भी कॉपी करके अपने सोल्जर्स में डालना चाहता था। फिर वो कैप्टन का ब्रेन वॉश भी कर देता है। वही आयरन मैन भी अपने सिस्टम से किसी तरह उनके बेस का पता करके उस लोकेशन में पहुंच जाता है। पर वहां वो देखता है कि कैप्टन अब रेड स्कल के कंट्रोल में आ चुका था। जिसके बाद वो आयरन मैन से फाइट करने लगता है और उनके इस फाइट को टास्क मास्टर देख रहा होता है और वो आयरन मैन के सूट पर एक चिप लगाकर उसके सिक्योरिटी को एक्सेस कर लेता है ताकि वो उसका चुराया हुआ आर्मर को अनलॉक कर सके। फिर हम देखते हैं आयरन मैन किसी तरह कैप्टन को होश में ले आता है। फिर वो दोनों फाइट की एक्टिंग करने लगते हैं और कैप्टन आयरन मैन को डिफीट कर देता है ताकि टास्क मास्टर को ऐसा लगे कि कैप्टन अभी भी उनके कंट्रोल में है। फिर जब वो कैप्टन के पास आता है तो बातों बातों में वो उसे रेड स्कल का लोकेशन बता देता है जहां वो अपने सोल्जर्स को तैयार कर रहा था। जिसके बाद कैप्टन और आयरन मैन उस पर अटैक करके उसको कैद कर लेते हैं और रेड स्कल के लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। लेकिन टास्क मास्टर बहुत चालाक था, वो खुद को छुड़ाकर फाइनली उस आर्मर को अनलॉक करके पहन लेता है। वही वो दोनों जब उस लोकेशन में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन का ब्लड और उसके शील्ड को कॉपी करके बहुत सारे सुपर सोल्जर्स और शील्ड्स तैयार किए जा रहे थे और आयरन मैन का कैनन को भी कॉपी करके वो लोग बहुत सारे वेपन्स बना रहे थे। फिर वो दोनों उन सभी लोगों से फाइट करके उनके सारे मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वहाँ पर रेड स्कल आकर उन दोनों पर शूट करने लगता है। फिर वहाँ पर टास्क मास्टर भी उस आर्मर को पहनकर आ जाता है। अब जैसे कि वो हाइड्रा का नया लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो रेड स्कल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उस पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि रेड स्कल ने ही उसको खुद प्रोग्राम किया था कि वो आयरन मैन के उस आर्मर को चुरा कर लाए। अब टास्क मास्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रेड स्कल का ऑर्डर मानकर कैप्टन और आयरन मैन पर अटैक करता है। पर अब हम देखते हैं कि रेड स्कल ने ऑलरेडी अपने बहुत सारे सुपर सोल्जर्स को तैयार कर लिया था, जिनके साथ अब आयरन मैन और कैप्टन फाइट करने लगते हैं। पर वो इतने सारे होते हैं कि वो दोनों उनके आगे टिक नहीं पाते, वो सभी उनको घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर हल्क की एंट्री होती है और वो अकेले ही उन सबसे फाइट करने लगता है। फिर कैप्टन भी रेड स्कल का पीछा करता है और आयरन मैन टास्क मास्टर से फाइट करता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन भी रेड स्कल के पास पहुंचकर उससे फाइट करता है और उसे पता चलता है कि रेड स्कल सुपर सोल्जर सीरम से भरा हुआ एक रॉकेट को लॉन्च करके पूरे दुनिया के लोगों को सुपर सोल्जर बना के सबको अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। लेकिन कैप्टन अपना दिमाग लगाकर उसका शील्ड फेंकता है, जिससे वो सीधा जाकर रॉकेट के फ्यूल टैंक पर लगती है, जिससे फ्यूल्स लीक हो जाती है और वो रॉकेट भी लॉन्च होने से पहले उधर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो पूरा बेस भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। जिसके बाद कैप्टन और आयरन मैन वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाते हैं और वो हल्क को भी वहाँ से निकलने को कहते हैं। लेकिन हल्क तब से पागलों की तरह उनसे फाइट करने में लगा हुआ था। वो इतने सारे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो वो खुद भी थक चुका था। वही हम देखते हैं आयरन मैन के सूट में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे वो दोनों बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी हल्क आकर उन दोनों को कैच करके बचा लेता है। फिर हम देखते हैं रेड स्कल और टास्क मास्टर भी किसी तरह बच गए थे, लेकिन शील्ड के एजेंट्स आकर उनको पकड़ लेते हैं। वही हेली कैरियर में आयरन मैन कैप्टन को एक नया आर्मर देता है, जिसके बाद वो हल्क के साथ मिलकर दोबारा अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हल्क कहता है कि मुझे भूख लगी है,
जिसके बाद वो तीनों खाना खाने निकल जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो आई होप गाइस कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।